जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ में आपके जो डीईएस की पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग स्ट्रेटेजी, उसके बारे में देखिएगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आपकी जो एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुके हैं और इसकी न्यू एग्जाम डेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो साइट पर तो नहीं आया है, लेकिन पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं और जल्दी ही 26 या फिर 27 सितंबर के बाद में जो नोटिफिकेशन आपको साइट पर देखने को मिल जाएगा। और उस नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी जो नई एग्जाम डेट है वो कौन सी है, वो आपकी 31 अक्टूबर हो सकती है। और ये जो डेट है ये मानिए कि 99.9% सही है। आपको इसका जो सबूत है जल्दी साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है न्यू एग्जाम डेट को, वहाँ पर किस प्रकार से आपको उस डेट के हिसाब से तैयार होना है इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। और फिर सिलेबस पता होने के बाद आपको टाइम के अकॉर्डिंग कि कितना टाइम आपका बचा है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उस सिलेबस तैयार करना होता है। और उस सिलेबस में से आपको जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना है और यहाँ पर आपको कितना स्कोर करना है कि आपको जो कट ऑफ है वो एग्जाम में क्या जा सकती है, कितना जो स्कोर आपको अटेम्प्ट करना होगा कट ऑफ को पार करने के लिए। तो वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी पूरी प्रोसेस होने वाली है फिजिकल की, आपके मेडिकल की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, या इनके जॉइनिंग तक जो जो प्रोसेस आपकी होने वाली है उस प्रोसेस में क्या कुछ स्टेप आपके होने वाले हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर हमने बीआरओ ग्रिफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और पॉइंट नंबर 6 देखिए, यहाँ पर जो डिटेल आपकी दी गई है वो आपकी एमएसडब्ल्यू ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के बारे में दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा जो टोटल आपका एग्जाम होने वाला है 100 नंबर का होने वाला है। और इस 100 नंबर को आपके दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्शन में? एक आपका है ट्रेड का सेक्शन और सेकंड आपका है जीके का सेक्शन। अब बात करें इन दोनों सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो सबसे जो आपका मेन पार्ट है वो आपका ट्रेड का है। ट्रेड से ये माने कि कुछ फिक्स तो नहीं है, लेकिन 99% आपका जो एक पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो 75 से 80 क्वेश्चन है, 70 से 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड के आएंगे और आपके 20 से 25 क्वेश्चन किसके आएंगे? जीके के आने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बात करें जीके के सेक्शन की, तो जीके में से आपके जो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वैसे देखिए जीके तो आप पूरी कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो आप आराम से कवर कर सकते हैं, उसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। और करंट अफेयर आपको ज़्यादा पीछे की रिवाइज नहीं करनी है, जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर है बस आपको वहीं कवर करनी है। ओके। इसके अलावा जो अदर सेक्शन जीके का आपका बच जाता है उसमें आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं जो आपका सेकंड सेक्शन है ट्रेड का, उसमें क्या कुछ आपके सेक्शन रहने वाले हैं, पार्ट रहने वाले हैं, वो देखिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ट्रेड के सिलेबस की, तो सबसे पहला आपका टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ ए स्टैटिक इंजन। यानी कि स्टैटिक इंजन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अबाउट स्टैटिक इंजन, जो आपका स्टैटिक इंजन होता है उसको हमें स्टेशनरी इंजन भी कहते हैं। तो आपको स्टैटिक इंजन के बारे में, स्टेशनरी इंजन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पार्ट्स ऑफ ए स्टैटिक इंजन या फिर स्टेशनरी इंजन, यानी कि स्टेशनरी इंजन के पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। यूज ऑफ स्टैटिक इंजन, स्टैटिक इंजन का यूज कहाँ पे होता है, किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं, वो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ स्टैटिक इंजन, कि आपको जो स्टैटिक इंजन है वो कार्य किस प्रकार से करता है, किस प्रणाली के तहत हम इसको यूज कर सकते हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके वॉल्व के बारे में, इसके जो पार्ट होते हैं जैसे कि सिलेंडर हेड, ऑयल पंप, सिलेंडर शॉक, गैस्केट, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पुश रोड, टैपलेट, यानी कि कूलिंग सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो भी इसके पार्ट वगैरह होते हैं, जो भी इसकी वर्किंग होती है, इसके यूज होते हैं, उन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है आपका जनरेटर सेट, कि जो जनरेटर सेट करने की पूरी आपकी प्रणाली है, पूरी प्रोसेस है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। कंक्रीट मिक्सर के बारे में, कि कंक्रीट मिक्सर किस प्रकार से आपका मिक्स किया जाता है, कौन कौन सी इसमें जो आपके मटेरियल होते हैं यूज किए जाते हैं, वो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ए स्टैटिक इंजन, यानी कि अगर स्टैटिक इंजन में कोई खराबी हो जाती है, कोई उसमें दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसको ठीक किस प्रकार से कर सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए।
इसके अलावा देखिएगा यूज़ ऑफ फ्यूल्स ऑयल लुब्रिकेंट इन स्टैटिक इंजन, यानी कि जो स्टैटिक इंजन में लुब्रिकेंट का आपको जो पार्ट होता है उसकी पूरी प्रोसेस, जैसे कि टेस्टिंग ऑफ लुब्रिकेंट, आपको जो लुब्रिकेंट होता है उसको यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेंट सिस्टम, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर आपका पार्ट है जीके का, तो जीके का सेक्शन में करंट अफेयर प्लस में आपका मिसलेनियस का सेक्शन, तो टोटल ये आपका सिलेबस होने वाला है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट का। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल बुक अवेलेबल है तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो सिलेबस उसको तैयार करते टाइम आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने की, आपको वही पार्ट है, वही फोकस आपको ज़्यादा करना है जो आपका एग्जाम क्रैक कर सके, यानी कि जो नोटिफिकेशन में सिलेबस आपका दिया गया है आपको सबसे मेन फोकस उसके ऊपर करना है। और इसके अलावा देखिए अगर आपको लगता है कि आपके पास नोट्स या फिर बुक अवेलेबल नहीं है, आपको ज़रूरत है कंटेंट की, तो हमारे पास आपका जितना भी सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया है प्लस में जो आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है वो सब हमने एक थ्योरी के सेक्शन में कवर किया है। इसके अलावा 2000 एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। तो अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा 8930638526, 9306 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो थ्योरी का सेक्शन है वो नोट्स ले सकते हैं, या फिर जो टोटल 2000 एमसीक्यू हैं वो ले सकते हैं। थ्योरी के नोट्स की फीस आपकी 499 और एमसीक्यू की फीस आपकी 299 होने वाली है। ओके, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये तो बात होगी देखिए आपके सिलेबस के बारे में। लेकिन अब अगर हम बात करें कि आपको जो मेन फोकस होता है उसके ऊपर आप टारगेट करके अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक तो होता है एग्जाम पास करना, एक होता है एग्जाम टॉप करना। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जो सिलेबस आपका दिया गया है आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो आपको दो चीज़ें कवर करनी होती हैं। कौन कौन सी? एक आपका सिलेबस जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है वो, प्लस में आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस, यानी कि वो सिलेबस है जो आपको नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया गया लेकिन आपके जो ट्रेड होती है, जो आपका सेक्शन होता है ट्रेड का, उससे आपका रिलेटेड होता है, वो आपको दोनों कवर करने होते हैं। तो नोट्स में हमने दोनों ही आपके सिलेबस कवर किए हैं, जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है वो, प्लस में आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको स्कोर कितना करना होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो कितने जा सकती है। तो बीआरओ के एग्जाम में देखिए यहाँ पर सबसे जो एक आपका फ़ायदा होता है वो होता है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, यानी कि आपको कट ऑफ में आने से पहले जो बीआरओ ग्रिफ का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है आपको पास करना होता है, वो कितना होता है देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका एक सेक्शन है रिटन एग्जाम का, उसमें अगर आपकी कट ऑफ बनती है तो कट ऑफ बनने से पहले आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको पास करना होता है। अब ये किस कैटेगरी के लिए कितना है वो देखिए, आपको जो पॉइंट नंबर ऑफ है उसको ध्यान से पढ़िएगा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर यूआर EWS एंड OBC कैटेगरी इज 50% एंड फॉर SC एंड ST कैटेगरी इज 40%, यानी कि कट ऑफ में आने से पहले आपको जो टोटल आपका एग्जाम होने वाला है 100 नंबर का, उसमें से आपको कम से कम 50 नंबर का स्कोर आपको करना होगा। किस कैटेगरी को? जनरल कैटेगरी, प्लस में AWS कैटेगरी, प्लस में OBC कैटेगरी को। इन तीन कैटेगरी को सबसे पहले 100 में से 50 नंबर लाने होंगे, और आपके जो SC एंड ST कैटेगरी है उनको 100 में से सबसे पहले 40 नंबर लाने होंगे, तभी आप कट ऑफ में काउंट किए जाओगे। और उसके बाद जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है, तो सबसे पहले बात हुई किसकी? आपकी मिनिमम क्राइटेरिया की, उसको पास करने के बाद आपकी कट ऑफ बनेगी। और जो कट ऑफ बनेगी ना, वो अगर हम बात करें एक ओवरऑल कट ऑफ क्या बने सभी कैटेगरी को मिलाकर, तो मात्र अगर आप 55 प्लस स्कोर कर लेते हैं, कितना? 55 प्लस 55 प्लस स्कोर आप कर लेते हैं तो आप जो कट ऑफ आराम से पास कर दोगे, क्योंकि जो बीआरओ ग्रिफ की कट ऑफ है इतनी हाई नहीं जाती है। अभी आपके जो एग्जाम हुए हैं जैसे कि लैब असिस्टेंट का, सुपरवाइजर स्टोर का, ड्राफ्टमैन का, तो इनमें जो कट ऑफ आपकी बनी है ना वो मात्र आपकी 50 से 52 के बीच में बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर कैंडिडेट हैं जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना उसको ही पास नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो कट ऑफ आपकी है वो आधी की आधी रह जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम माने कि ड्राइविंग स्टार्टिंग में जो आपके कैंडिडेट थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप 50 न मानकर 55 आप मान सकते हैं। अगर आप 55 प्लस को कर लेते हैं तो कट ऑफ आराम से पार कर दोगे। अब बात होगी आपकी कट ऑफ पास करने की, तो अगर कट ऑफ आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए। अब फिजिकल क्या होगा, ट्रेड टेस्ट क्या होगा वो देखिएगा।
तो डीईएस के लिए जो फिजिकल आपकी होने वाली है वो बिल्कुल आपकी नॉर्मल होगी। 1 मील आपकी रेस होगी जो कि आपको टोटल 10 मिनट पास करनी है। तो इसको आप दौड़ कर नहीं बल्कि चल कर भी पास कर सकते हैं। रेस आप बिल्कुल आराम से क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन एग्जाम के बाद आपका जो मेन पार्ट है वो आपका ट्रेड सिलेबस है, यानी कि जो टोटल आपका ट्रेड का सेक्शन होने वाला है आपका 25 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर भी आपको पास होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया आपको पास करना होगा वो कितना है, वो आपका 40%, यानी कि आपको टोटल नंबर में से पास होने के लिए जो 40% नंबर आपको लाने होंगे। और ये सभी कैटेगरी के लिए समान है, किसी के लिए अलग आपके नहीं है। ओके, तो देखिएगा टोटल आपका जो सेक्शन ट्रेड का 25 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर ट्रेड में कौन कौन से आपके सेक्शन आने वाले हैं वो देखिए। वो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट ऑफ ए स्टैटिक इंजन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड लुब्रिकेंट, और थर्ड आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। तो ये सभी जो है आपको पार्ट तैयार करने किसके लिए, अपने ट्रेड के सेक्शन के लिए। और यहाँ पर जो आपका ट्रेड का जो सेक्शन है ना वो आपसे लिखवाया नहीं जाएगा बल्कि आपका कंडक्ट करवाया जाएगा लाइव, यानी कि आपको जो चीज़ें बताने के लिए कहा जाएगा, आपको चीज़ें जांचने के लिए कहा जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो वो प्रोसेस आपको जो है यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी अपने ट्रेड सिलेबस में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप अपना रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, सेकंड आप अपना फिजिकल पास कर लेते हैं, और थर्ड आप अपना अगर ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका मेडिकल होगा। और अगर आप अपना मेडिकल प्लस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है तैयार कर दी जाएगी। तो देखिएगा ये आपके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस ड्राइविंग इंजन स्टैटिक के पोस्ट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा डीएस की पोस्ट के लिए। तो अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा अपने रिटन एग्जाम के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या फिर एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो जितने भी टॉपिक आपके नोटिफिकेशन में दिए गए हैं प्लस में जो आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है हमने नोट्स में प्लस में आपके एमसीक्यू में कवर किए हैं। तो अगर आप नोट्स या फिर एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8930638526, 9 से 300 से 38 526। नोट्स की फीस थ्योरी के लिए आपकी 499 और एमसीक्यू के लिए आपकी 299 होने वाली है। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के बारे में। उम्मीद की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जुड़े रहिएगा आगे के नई अपडेट के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।